हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो हमारे 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है यानी कि फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसका हमारा पेपर कोड होता है E102। जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है यानी कि E101 और हमारे कंपलसरी में सब्जेक्ट फर्स्ट, उसकी वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप वहाँ पर जाकर उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो इसमें सेकंड सब्जेक्ट है उसका सिलेबस किस टाइप का दिया गया है। इसमें हमारी हम सभी जानते हैं कि टोटल 6 यूनिट होती हैं जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी यहाँ पर एजुकेशन एंड नॉलेज यानी शिक्षा और ज्ञान। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? इसमें हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन मीनिंग नेचर एंड मोड्स, यानी जो हमारी शिक्षा होती है उसका अर्थ, ठीक है, अर्थ, प्रकृति एवं स्वरूप। स्वरूप कैसे हो सकता है शिक्षा का? हमारा फॉर्मल यानी कि औपचारिक हो सकता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक, एंड नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक। 3 स्वरूप हो सकते हैं हमारी शिक्षा के। देन पढ़ना होगा हमें शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे इसमें उद्देश्य हो सकते हैं, यहाँ पर दिया गया इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2 उद्देश्य हो सकते हैं, व्यक्ति का विकास या फिर सामाजिक परिवर्तन। देन पढ़ना होगा हमें नॉलेज, ठीक है, नॉलेज क्या होती है? ज्ञान। ज्ञान का हमें पढ़ना होगा अर्थ एंड वेज ऑफ नोइंग, इसको जानने के तरीके। देन हमें पढ़ना होगा फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान होता है उसके रूप। तो रूप हमारे क्या हो सकते हैं इसके? लोकल, स्थानीय हो सकता है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक हो सकता है। उसके बाद हमारा ठोस हो सकता है, अमूर्त हो सकता है यानी कि कभी मृत न होने वाला, ठीक है। देन है हमारा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। जो हमारा प्रासंगिक होता है यानी कंटेक्सुअल, तो ये हो सकता है हमारा प्रासंगिक एवं शाब्दिक। और एक हो सकता है हमारा विद्यालय एवं घर से बाहर का जो हमारी ज्ञान होता है हो सकता है, ठीक है। देन पढ़ना होगा सेकंड यूनिट में हमें शिक्षा और दर्शन, यानी शिक्षा क्या होती है और दर्शन क्या होती है। इसमें पढ़ना होगा हमें फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य और उसका हमारा जो महत्व होता है, ठीक है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। देन पढ़ना होगा हमें इसके एम्स एजुकेशन के, ठीक है, एम्स पढ़ने होंगे, और करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग एंड डिसिप्लिन। तो हमारे इसके संदर्भ में शिक्षण पद्धति और अनुशासन आदि के संदर्भ में इसके अर्थ हमें पढ़ने होंगे। देन पढ़ने होंगे हमें मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ एन एजुकेशन, यानी प्रमुख विचारधाराएं एवं शिक्षा पर इनका प्रभाव। यानी यहाँ पर जो दिए गए हैं हमारे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ठीक है, व्यवहारिकता और मानवतावाद, ये पढ़ने होंगे। और एक यहाँ पर दिया गया हमें सांख्य योग, ठीक है, अद्वैत एंड दर्शन, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है, यानी शिक्षा और समाज। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? इसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा और समाज के अंदर जो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र होता है उसका अर्थ, प्रकृति एवं बालक का सामाजिकरण, ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा। देन पढ़ेंगे हम इसमें एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ओके, यानी एक नई सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और शिक्षा का आधुनिकरण भी पढ़ेंगे हम इसमें। और हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कल्याण के रूप में जो हमारी शिक्षा होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पर दिया गया है यूनिट जो हमारी फोर्थ है एजुकेशनल थॉट्स इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, यानी हमारे शैक्षिक विचार। ओके, एजुकेशनल थॉट्स, और जो हमारे भारतीय एवं पाश्चात्य विचारक थे जो इसमें दिए गए कुछ हमें पढ़ने होंगे, M.K. गांधी, टैगोर, ठीक है, अरबिंदो, विवेकानंद एंड गिजुभाई। देन पढ़ने होंगे हमें एरिस्टोटले, सुकरात, प्लेटो, ठीक है, उसके बाद रूसो, डेवी, फ्रोबेल एंड मोंटेसनरी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें इंडियन कौन से हैं और हमारे वेस्टर्न कौन से हैं, ठीक है। तो इंडियन तो हमारे दिए गए हैं जो फर्स्ट यहाँ पर ये इंडियंस हैं। देन जो दिए गए हैं यहाँ के नीचे वो है हमारे वेस्टर्न। उसके बाद जो यहाँ पर दी गई है हमें यूनिट फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ में हमें क्या पढ़ना होगा? जो यूनिट फिफ्थ है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट का नाम है हमारा एजुकेशन एंड वैल्यूज, ठीक है, यानी शिक्षा और मूल्य।
तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूल्य का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार। उसके बाद सोर्स ऑफ वैल्यूज, यानी हमारी जो मूल्य होते हैं उनका स्रोत क्या है। और हम पढ़ने वाले इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि। ओके, देन पढ़ेंगे हम इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, और कर्तव्य। इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल्स फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। इसी के अंदर पढ़ना होगा हमें जो 5th यूनिट है, एजुकेशन फॉर पीस, यानी जो हमारी शांति के लिए शिक्षा होती है उसको हम बोलेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के मुद्दे जो होते हैं हमारे, और इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस। ओके, देन पढ़ेंगे हम इसमें जो हमारा कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, यानी कि सांप्रदायिक संघर्ष और सद्भाव, यानी हार्मनी। देन इसके अंदर दिया गया है यहाँ पर इंडिविजुअल एलाइनेशन, यानी जो हमारा व्यक्तिगत अलगाव होता है, एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल इन मेकिंग पीस अ वे ऑफ लाइफ। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि शांति स्थापित करने में व्यक्तियों की भूमिका, एक जीवन शैली। और लास्ट यूनिट जो हमारी यूनिट यहाँ पर 6th जो दी गई है, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण जो होता है हमारा, उसका अर्थ, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है हमारा, इसकी आवश्यकता, नीड क्या है, एंड रोल ऑफ टीचर, और इसमें हमारी जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका क्या होती है। देन पढ़ेंगे हम इसमें इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर हेरिटेज। ओके, जो हमारे यहाँ पर संस्थाएं एवं सांस्कृतिक विरासत होती है उसके बारे में, एंड रीजनल एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन, यानी क्षेत्रीय अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्षेत्रीय जो हमारी हो सकती है आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, इनके बारे में। और लास्ट पढ़ेंगे हम रोल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, यानी जो हमारी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, तो उसमें जो हमारे भारतीय त्योहार होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। तो ये हो गया हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड सब्जेक्ट होता है कंपलसरी, उसका टोटल सिलेबस। आप लोग बाकी जो हमारे, हम सभी जानते हैं कि 4 हमारे इसमें टोटल सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, और बाकी 2 होते हैं चॉइस वाले, यानी पेडागोजी के सब्जेक्ट, वो हमें चूज करने होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कंपलसरी हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो बाकी आप 2 सब्जेक्ट की भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।